बाज़ वक्त मरीज़ को सिम्टम्स होते भी हैं और नहीं भी होते। ज़रूरी नहीं है कि हर वो पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको सिम्टम्स हों, बट कॉमन सिम्टम्स जो हाइपरटेंशन के साथ या हाई बीपी के साथ होते हैं वो है घबराहट, सीने में कभी कभार दर्द का होना, पसीने आने और ओकेजनली पेशेंट्स को गनुदगी जैसा एहसास भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर वजाहत आलम लोधी है और मैं एक FCPS कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशन फेलो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एट फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी। I have approximately 6 years of experience in the field and it gives me great honor to be a part of मेरी सेहत initiative by Getz Pharma। जो टॉपिक आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो बेसिकली एक बड़ा कॉमन बीमारी है जिसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उसके अनकंट्रोल होने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस में एक चीज़ है हार्ट फेलियर या हार्ट का फेल होना, और इसी सिलसिले में आपसे चंद चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हाइपरटेंशन की कुछ टाइप्स हैं या किसी मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। तो जी बिल्कुल, हाइपरटेंशन की दुनिया भर में या इंटरनेशनली सर्टेन टाइप्स हैं। ब्रॉडली या टू मेक इट ईजी, एक हाइपरटेंशन वो होती है जो एज रिलेटेड होती है, जो कॉमनली हमारे सेटअप्स में और हमारे आम लोगों में पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसकी बज़ाहिर वजह आर्टरीज़ की हार्डनिंग या उनका सख्त होना होता है, और वक्त के साथ साथ जूँ आर्टरीज़ हार्ड होती जाती हैं पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकेशंस के साथ की जाती है। दूसरी हाइपरटेंशन की टाइप होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसको आप कहते हैं कि किसी और वजह से ये हाइपरटेंशन की अलामात या बीमारी में मरीज़ मुब्तला होता है। ये दो ब्रॉडली हाइपरटेंशन की टाइप्स हैं। अदर दैन दैट, एक हाइपरटेंशन जो कॉमनली हमारे सेटअप में या देखी जाती है वो होती है वाइट कोट हाइपरटेंशन, जो बज़ाहिर तो लोग हेल्दी लुकिंग होते हैं और उनकी कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब भी वो हस्पताल में डॉक्टर से या क्लिनिक में ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो उस वक्त उस इंसिडेंट में उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है। तो ये जनरली 3 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन हम अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं। सो हाइपरटेंशन, कॉन्ट्ररी टू जनरल पॉपुलेशन बिलीफ, जो आम हमारा कॉन्सेप्ट है, हाइपरटेंशन को दुनिया भर में साइलेंट किलर का नाम भी दिया जाता है। बाज़ वक्त मरीज़ को सिम्टम्स होते भी हैं और नहीं भी होते। ज़रूरी नहीं है कि हर वो पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको सिम्टम्स हों, बट कॉमन सिम्टम्स जो हाइपरटेंशन के साथ या हाई बीपी के साथ होते हैं वो है घबराहट, सीने में कभी कभार दर्द का होना, पसीने आने और ओकेजनली पेशेंट्स को गनुदगी जैसा एहसास भी हो सकता है। ये तमाम अलामात ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा ये चीज़ एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सिम्टम्स या इनमें से कोई भी एक सिम्टम किसी भी बंदे को हो जिसको ब्लड प्रेशर हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर के तौर पर भी दुनिया में जानी जाती है, और बाज़ औक़ात बड़े हाई ब्लड प्रेशर के साथ लोगों को कोई सिम्टम भी नहीं होता। तो इसलिए सिम्टम से ज़्यादा अपना एनुअल चेकअप और वक्त दर वक्त अपना बीपी ज़रूर क्लिनिक से या नज़दीकी अस्पताल से चेक कराया करें। ब्लड प्रेशर की मेन चीज़ जो डायग्नोसिस है वो बहुत हाई फाई या बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस के साथ नहीं की जाती है, बल्कि एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर या ब्लड प्रेशर डिवाइस के साथ चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर दुनिया भर में एक सर्टेन कट ऑफ्स और क्राइटेरियाज़ के साथ डायग्नोज की जाती है। सादा अल्फाजों में बीपी का एक अपर नंबर होता है और एक लोअर नंबर होता है। अपर नंबर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और लोअर नंबर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दुनिया भर में इसके क्राइटेरियाज़ मुख्तलिफ हैं, बट पाकिस्तान में एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया जिसको फॉलो किया जाता है वो ACC की गाइडलाइंस होती हैं। इसके अंदर
जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या ऊपर वाला 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी या नीचे वाला ग्रेटर देन 90 हो, इनको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। अब एक नई क्राइटेरिया और एक न्यूअर टर्म की इस्तेमाल की जाती है जिसको हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहते हैं। ये वो लोग हैं जो एट रिस्क हैं, जिनके अंदर ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा है और उनको एहतियात और अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार में तब्दीलियां लानी पड़ती हैं। वो पेशेंट्स वो हैं जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 130 और अप टू 139 होता है और डायस्टोलिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 ऑल द वे अप टू 89। ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेजेस हैं। डायग्नोसिस मैंने आपको बताया, किसी भी क्लिनिक घर पे ब्लड प्रेशर के साथ इस्तेमाल करके आप डिवाइस के साथ डायग्नोसिस बना सकते हैं। कुछ पेशेंट्स, कुछ लोगों में डायग्नोसिस मुश्किल हो जाती है। किसी रीडिंग में वो ज़्यादा बीपी आता है, कभी कभार रीडिंग नॉर्मल आती है, तो वो एम्बिग्विटी होती है, डाउट रहता है। तो उनके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर कहते हैं, जो 24 से 48 घंटे पेशेंट के साथ एक डिवाइस अटैच कर देते हैं और वो डिवाइस पूरा दिन 24 घंटे में पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता है। सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, एक्सर्ट करते वक्त भी, रोज़मर्रा की रूटीन में वो बीपी रिकॉर्ड होता है और 24 घंटे का रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है और उसकी बुनियाद पे हम फिर पेशेंट को नॉर्मोटेंसिव मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंसिव मतलब हाई ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस बनाते हैं।